वेलकम टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल। यूट्यूब में हम फर्स्ट पहली बार सिंपल वर्ड्स में सीखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर 1 अकाउंटेंसी क्लास 11th। नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें तो इसके 6 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप वन में सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन मीन्स जो लेन देन हुआ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मॉनेटरी इन टर्म्स है। सो स्टेप वन टू आइडेंटिफाई what is step one is to identification of the transaction events as financial in nature. Second step is recording. Accounts is the art of recording a transaction. Now जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई सबसे पहले ट्रांजैक्शन ओरिजिनली एंटर होगी या जिसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड होगी किसमें? जनरल में। जनरल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। किसमें होगी? जनरल में। जनरल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे ही कोई भी लेन देन हुआ, सेल पे सामान आया, उसको किस में रिकॉर्ड करोगे? जनरल में। सो इसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग भी हो गई। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अब हमने क्या किया? स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर। सो स्टेप थर्ड की अगर मैं बात करूं तो अब क्या हुआ कि हमने क्या किया? सेल वाली यानी जो जो मेरी कंपनी की सेल हुई मैंने जनरल में डाल दी। जो मैंने रॉ मटेरियल लिया वो भी जनरल में डाल दिया। अब क्या हुआ कि मैंने उधार भी लिया लोगों से, जिनसे मैंने उधार लिया वो क्या हो गए? क्रेडिटर्स। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने मेरे से उधार पे सामान परचेज किया, मैंने उनको क्या किया? सामान सेल किया, तो वो क्या हो गए? डेटर्स। मीन्स डेटर वो पर्सन है जिसको मैंने सामान उधार पे बेचा, बट मेरी कंपनी से सामान गया, बदले में मुझे उसने पैसा नहीं दिया। एक प्रॉमिस किया कि मैं पैसा कल को पक्का पे करूंगा। तो अब मैंने क्या किया? सॉरी की सॉरी ट्रांजैक्शंस इकट्ठी मिक्स बना के जनरल में रिकॉर्ड कर दी। अब मिक्सअप से मुझे समझ ही नहीं आया कि सेल वाली कहाँ है, परचेज वाली कहाँ है, सारी मिक्सअप हो गई। अब क्लासिफाइंग में क्या किया कि हमने मिक्सअप ट्रांजैक्शन को अलग किया। सेल्स वाली अलग कर दी, उसका क्या खोल दिया? सेल्स अकाउंट। अब मैंने क्या की? परचेज वाली भी ट्रांजैक्शन जो है अलग कर दी, तो क्या ओपन कर दिया? परचेज अकाउंट। मीन्स मैंने क्या किया? जितनी भी ट्रांजैक्शंस जनरल में रिकॉर्ड की थी उन सारी ट्रांजैक्शंस को मैंने पोस्ट कर दिया। किस में पोस्ट कर दिया? अलग अलग अकाउंट्स खोल के। तो जो ये अलग अलग अकाउंट्स खोले, इस बुक्स का क्या नाम है? लेजर। अब जब मैंने ट्रांजैक्शंस को जनरल से लेजर में पोस्ट किया तो वो क्या बन गया? स्टेप नंबर 3 क्लासीफाइंग। अब स्टेप नंबर 4 हमने क्या किया? ट्रांजैक्शन जैसे ही हुई रिकॉर्ड भी कर दी जनरल में, फिर अलग अलग भी कर दिया लेजर में। अब क्या हुआ कि लेजर के इतने सारे अकाउंट्स भाई 20 खुल गए। सेल्स का भी, परचेज का भी, प्रॉफिट का भी, लॉस का भी, क्रेडिटर का भी, डेटर का भी, परचेज रिटर्न का भी, सेल्स रिटर्न का भी, और भी बतेरे अकाउंट्स खुल गए। अब मुझे तो कुछ समझ ही ना आए। अब उस सारे के सारे खुले हुए क्लासिफाइड लेजर्स को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में भी बनाना ज़रूरी था, तो मैंने उनको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में किसके द्वारा बनाया? स्टेप 4। स्टेप 4 क्या हमारा? समराइजिंग। मीन्स कि हमने जो हमारा लेजर्स अकाउंट्स हैं उनको एक अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट किया, और उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग। अब समराइजिंग में क्या किया कि हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जैसे कि आपने बुक का फर्स्ट पेज देखा, समरी, वही सेम काम हुआ। लेजर अकाउंट्स की एक समरी बना दी, सेल्स अकाउंट उस समरी में सेल्स अकाउंट डाला, उसका जो रिजल्ट बैलेंस निकला उसके आगे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समराइजिंग। स्टेप 5। स्टेप 4 में क्या किया था? अंडरस्टैंड किया था कि हमने क्या रिजल्ट निकाला। अब उस अंडरस्टैंडिंग से हमें एक रिजल्ट को एग्जामिन करना है, और उस एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट को इंटरप्रिएट करना है। इंटरप्रिएट मतलब उस रिजल्ट से कंक्लूजन निकालना है कि हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6
कम्युनिकेट। अब हमने निकाल लिया रिजल्ट एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कि मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट को मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किससे? यूजर्स के साथ। सो 6 steps है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। स्टेप नंबर 2, recording. Step number 3, classifying. Step number 4, summarizing. Step number 5, interpreting and analyzing the financial data. Step number 6, communicating. ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी बुक में समझा रखा है। इन शॉर्ट टर्म्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब देखिए, ये हमारा नेक्स्ट थिंग है, सेम इसी चीज़ पे फोकस कर रही है ये, कि देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई के बाद उनको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किस में होगी? जनरल में। जनरल की हमारी डिफरेंट बुक्स हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। देखिए कैश बुक में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे जो किससे रिलेटेड है? कैश ओनली। मतलब जो भी सेल परचेज जितना भी कैश आया है वो सब कुछ किस में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। रुपया आया वैसे ही किस में रिकॉर्ड कर दो? कैश बुक में। अब परचेज बुक में क्या होगा? सोचो, हमारे कोई भी चीज़ मैंने परचेज की, ठीक है, परचेज की कैश पे, यानी मैंने सामान लिया और बदले में क्या दिया? कैश। तो उस केस में मैं किस में रिकॉर्ड करूँगी? कैश बुक में, क्योंकि मेरी जेब से तो कैश गया है। अब परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? जो सामान मैंने उधार पे परचेज किया, मीन्स क्रेडिट। तो परचेज बुक में कौन सी आएगी? ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेजेस, राइट। तो सेल्स बुक में कौन सी रिकॉर्ड होगी? ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल्स। कौन सी रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट सेल्स। मतलब जो सामान मैंने उधार पे बेचा है, किसको बेचा है? डेटर को बेचा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी परचेज रिटर्न बुक। अब कुछ ऐसा सामान जो कि मैंने परचेज किया बट वो डिफेक्टिव निकल आया, तो मुझे वापस करना था, तो मैंने वापसी जो किया सामान वो मैं किस में डालूंगी? परचेज रिटर्न बुक में। कुछ ऐसा सामान होगा जो मैंने बिका हुआ सामान वापस आ गया, तो किस में जाएगा? सेल्स रिटर्न बुक में। अब ये जो बिल पेबल बुक है और जो बिल रिसेबल बुक है, इसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, जो क्या हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड do like, share and subscribe and wait for the next parts of this lesson. जनरल प्रॉपर क्या है? जिसके अंदर सारी आ जाएंगी जो कि ना कैश बुक में आएंगी, ना परचेज में, ना सेल्स में, मतलब मिसलेनियस सारी की सारी जनरल प्रॉपर में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है बुक में जो एक शॉर्टकट में मैं आपको जितना मैंने आपको समझा दिया वो हमारा सारा का सारा जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? ये भी सिंपल वर्ड्स में आपको लर्न हो जाएगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है काउंट करने का। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें अकाउंटिंग इसलिए करनी है ताकि हमारी जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शन का हमें एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। अकाउंटिंग क्यों यूज़ हो रही है? ताकि हम क्या मेंटेन करें? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले किस में रिकॉर्ड होगी? जनरल में, और उसके बाद वो किस में पोस्ट होगी? लेजर में। ये एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड सबसे पहले होगी जनरल में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? स्टेप नंबर 2 दैट इज रिकॉर्डिंग, एंड देन स्टेप नंबर 3 classifying, that is posting the transaction of journal into a ledger count, right? Next, the next thing is that the second objective for accounts is to ascertain the profit and loss of a business. अब एक बिजनेस ने ऑपरेट किया पूरे साल, अब इस ऑपरेशंस का जो रिजल्ट की प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कौन डिटरमाइन करके दिखाएगा? अकाउंट्स। नाउ ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो कौन से अकाउंट से निकलता है? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट से। नाउ नेक्स्ट इज टू determine the financial position of the business. Now, अब अकाउंट्स की हेल्प से हम एक फर्म के असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड ले सकते हैं मीन्स वी कैन चेक द वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज। सो जब हमें कंपनी के असेट्स एंड लाइबिलिटीज पता चल गया तो उसकी हेल्प से हम क्या बना लेंगे कंपनी की बैलेंस शीट। तो असेट्स क्या होते हैं, जितने भी कंपनी के पास वैल्यूएबल थिंग्स हैं, मीन्स असेट कोई भी चीज़ हो सकती है, मॉनेटरी वैल्यू एंड मार्केट में वैल्यू भी है। सो asset is anything which have market value as well as give future benefit. Liabilities हमारे कर्जे, तो हम अकाउंट्स की हेल्प से क्या बना सकते हैं, बैलेंस शीट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज टू नेक्स्ट इज to provide information to the users. अब various types of users, they are interested in knowing the balance sheet and the various like financial position of the company. So important objective of accounts is कि हम कम्युनिकेट करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एंड बैलेंस शीट to the interested parties and stakeholders, and with that relevant information जितनी भी parties interested हैं they can take their appropriate decisions. Next is to assist the management. देखिए कंपनी की मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अब मैनेजमेंट को हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डेटा इंटरप्रिएट करके प्रोवाइड करना है ताकि कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो मैनेजमेंट हेल्प करे और कंपनी की देखे कि उसको लॉस कहाँ पे हो रहा है, तो उस लॉस से उसको ग्रो करवाएगी मैनेजमेंट। वो कब कराएगी, जब उसके पता होगा कि हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन और कितनी फाइनेंशियल पोजीशन पे कंपनी इस समय स्टैंड बाय कर रही है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये सेम वही थिंग है जो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दी।